तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। बीजेपी के गढ़ में ही झटका, भाजपा नेता परेश बसावा केजरीवाल की पार्टी में आ गए। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद से गुजरात को अपना अगला लक्ष्य मानकर चल रही है। मिशन गुजरात के तहत आप सूबे के सत्ताधारी दल से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं को अपने साथ ला रही है। इसी कोशिश के तहत करतार गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा के तत्कालीन आदिजाति विभाग के डायरेक्टर परेश बसावा ने भाजपा छोड़ आप का दामन थाम लिया। इससे पहले उनकी पत्नी भी आपकी हो गई। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बसावा के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन धराशायी भाई बोराडिया भी आपके हो गए हैं। ये दोनों लोग अरविंद केजरीवाल के सूरत आने पर ही आपको ज्वाइन कर लिए, लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम के तहत घोषणा आप की गई। सूरत में बसावा ने अपने ही दल भाजपा को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आपका हिस्सा बनकर कहा, मैं बरसों से राजनीति में हूँ, लेकिन भाजपा में जो भ्रष्टाचार चल रहा उसकी वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत में खरीफ फसलों की खेती का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में कई किसान अपने खेत में धान की रोपाई का काम भी तेजी से निपटा रहे हैं। बड़ी जमीन वाले किसानों को धान की रोपाई के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती, जिसमें काफी समय और श्रम का मध्य यहाँ पे प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से इस मामले में संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार की रोपाई के लिए किसानों को राइस पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद पर 50% सब्सिडी दे रही है, जिससे कम लागत में धान का बेहतर उत्पादन ले सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने धान के किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं। अगर आप जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के बीच में फ्लाइट से ट्रेवल करने का प्लान बना रहे तो यह खबर आपके लिए काम की है। देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनी गो फास्ट अपने एक बार फिर से यात्रियों के लिए एक बड़ी खास खबर लेकर आई है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। फ्री सीट फ्री मील का फायदा मिलेगा। यात्रियों को यह सुविधा कुछ लिमिटेड फ्लाइट पर मिलेगी। ऐसे में अगर आप इस ऑफर का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फ्लाइट की बुकिंग भी करवा ले। गो फास्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस मामले पर ट्वीट कर जानकारी दी है। आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। आप फ्लाइट में फ्री सीट सिलेक्शन और फ्री मील की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता की। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने सोनिया से ईडी की पूछताछ को गलत बताया। अशोक गहलोत ने कहा है कि सीबीआई से ज्यादा ईडी के पास पावर आ गई, वो किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है। सुना भी नहीं होगा कि 50 घंटे तक पूछताछ करे। आज सोनिया गांधी को तीसरी बार बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन की ओर से स्वागत करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज से ही क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है कि हमें जो नमाज पढ़ने दी जाए। आर्टिकल 25 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ, जबकि 18 सेकेंड में यह खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी को क्या नुकसान हो जाता है? यह तो एक समुदाय से भेदभाव का मामला है। ओवैसी ने कहा है कि इस तरह से आप एक समुदाय से भेदभाव कर रहे जो संविधान के खिलाफ है। इस पर भाजपा वाले आर्टिकल 25 का हवाला देंगे, लेकिन फिर यह भी बताएं कि नमाज पढ़ने से किसे दिक्कत है और उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। यदि आपका नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो, इस तरह का काम उसके मुताबिक तो नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा से बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच विपक्षी दलों में भी आपस में मतभेद नजर आ रहे हैं। खास बात है कि निलंबन प्रक्रिया को देखते हुए फ्लोर रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिससे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना ली। खास बात है कि लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 19 सदस्यों को निलंबित किया गया। राज्यसभा विपक्षी नेता के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में फ्लोर स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, शिवसेना और कई तरह के आरसीपी और एनसी शामिल हुए। उत्तर पश्चिम भारत में आज से बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में व्यापक बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर के ऊपर का एकदम कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसी वजह से मानसून ट्रफ जारी रहने की संभावना है।
अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ उत्तर की धीरे धीरे शिफ्ट होने के कारण आज से उत्तर भारत में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होगी। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं राजस्थान और पड़ोस निचले क्षोभ मंडल स्तर तक फैला हुआ है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 महीने से ज्यादा के समय से स्थिर बना हुआ है। तेल से ज्यादा इस समय जो भी स्थिरता है। तेल कंपनियों की तरफ से बुधवार को जारी किए गए पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तो तेल के दाम घटे हैं और ना ही बढ़े। इसकी वजह से लोगों को फिर से राहत मिली है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।